हेलो बच्चों। बेटा अपन है ना क्लास 9 की जो आपकी साइंस की बुक है उसका तीसरा चैप्टर परमाणु एवं अणु, ठीक है ना, इसका ये लास्ट वीडियो है। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अपन बहुत आसान तरीके से इसको समझेंगे, है ना। और वो कॉन्सेप्ट है मोल संकल्पना, है ना। मोल अवधारणा भी बोल देते हैं इसको और मोल संकल्पना भी बोल देते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो मोल जो है ना बेटा, ये क्या है, संख्या को दर्शाता है ना। जैसे आपको पता है कि एक दर्जन, है ना, देखो बहुत आसान शब्दों में पढ़ेंगे अपन। एक दर्जन कितना होता है? 12 कोई वस्तुओं का जो समूह होता है उसको एक दर्जन बोलते हैं, है ना। फिर आपने देखा होगा, सुना होगा तो एक गुरुश, एक गुरुश में कितने होते हैं बेटा? 144, है ना। अगर 144 कोई वस्तु है तो उनको हम एक गुरुश बोल देते हैं, है ना। फिर होता है सेंचुरी, 100 को बोलते हैं ना, है ना। एक सेंचुरी वो किसको दर्शाता है? 100 वस्तुओं को दर्शाता है ना। एक होता है स्कोर, स्कोर जो है वो 20 को दर्शाता है। तो ये किसको दर्शा रहे हैं? ये संख्याओं को दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा देखो, इसमें मोल अवधारणा में तो मोल, अब देखो जो परमाणु होते हैं बेटा, परमाणु अणु, ये क्या है, बहुत छोटे होते हैं, समझे ना बात, ठीक है ना। अब जैसे ऐसे समझो आप, ये अपन ने परमाणु भार पढ़े थे, है ना। परमाणु भार को किस में नापते हैं बताओ? यस, याद है आपको, यू में नापते हैं हम, AMU या यू, एटॉमिक मास यूनिट, या सिर्फ यूनिफाइड मास, यू से नापते हैं, है ना। और ये यू क्या था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, यू क्या है बेटा, कि जो कार्बन 12 का परमाणु है ना, उसके कितने हिस्से कर दिए हमने? 12 टुकड़े कर दिए उसके। तो उसका जो एक हिस्सा होगा, 12वां जो हिस्सा होगा, है ना, 1/12वां भाग जो होगा, ठीक है ना, कार्बन 12 का, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक यू बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ना, हाइड्रोजन परमाणु और कार्बन परमाणु का 12वां भाग बिल्कुल बराबर होते हैं। दोनों का वजन क्या होता है? बराबर होता है ना। तो हमने देखा कि एक यू जो है वो क्या है? एक यू क्या है कि कार्बन 12 जो है परमाणु, है ना, कार्बन 12 का मतलब क्या है बेटा? देखो, कार्बन 12, है ना, फिर 6C13 और 6C14, ये समस्थानिक हैं कार्बन के। क्या हैं ये? कार्बन के 3 समस्थानिक है। तो इसमें ये वाला जो कार्बन होता है 6C12, तो देखो परमाणु क्रमांक तो तीनों के 6 हैं, इसका परमाणु भार 12 है, 13 है और इसका 14, तो ये वाला लेते हैं हम, ठीक है ना। तो ये परमाणु भार कितना है इसका? परमाणु द्रव्यमान 12 यू है। तो इसका जो 12वां हिस्सा, इसका 12वां भाग क्या हो गया? एक यू हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। और हाइड्रोजन परमाणु का जो भार होता है ना, वो भी एक यू होता है ना। तो कार्बन 12 का 12वां भाग और हाइड्रोजन परमाणु पूरा का पूरा वो सेम वेट होता है, दोनों का क्या होता है? सेम वजन होता है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे हम मोल अवधारणा की तरफ बढ़ेंगे, मोल संकल्पना की तरफ बढ़ेंगे। कार्बन का 12 यू हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि एक यू क्या होता है? कार्बन 12 का 12वां हिस्सा, तो पूरे कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 हो गया उसका, है ना। ऐसे ही नाइट्रोजन का होता है 14 यू। 14 यू का क्या मतलब है कि नाइट्रोजन का एक परमाणु अगर लोगे आप, है ना, तो उसका भार जो होगा वो जो कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा था उसका 14 गुना होगा, ठीक है ना। ऐसे ही ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 यू। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा था, जिसका एक यू आया था वजन, उसका कितना गुना होगा? 16 गुना होगा। सोडियम का 23 यू, इसी प्रकार मैग्नीशियम का 24 यू, सल्फर गंधक का 32 यू, क्लोरीन का 35.5 यू और कैल्शियम का 40 यू, है ना। देखो अभी अपन एक बहुत अच्छे कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरह से दर्जन 12 को शो करता है, गुरुस 144 को शो करता है, सेंचुरी 100 को शो करता है, एक स्कोर 20 को शो करता है, उसी प्रकार से एक मोल क्या है? कणों की संख्या है, कण, है ना। अब वो कण क्या है?
परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। समझ गए ना बात? तो ये 1 मोल जो होते हैं ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 गुणा 10⁻23। अब देखो बेटा 10⁻23 का मतलब क्या हो गया, इसके आगे कितनी जीरो, 23 जीरो, एक के आगे 23 जीरो से गुणा होगा ये, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 6.022 को किससे गुणा करेंगे हम, 10⁻23 का मतलब क्या हो गया, एक के आगे कितनी जीरो, 23 जीरो, 3 6 9 12 15 18 21 22 होती। देखो सोचो अब आप, है ना, अगर तुम इसको भी हटा दोगे, माना इसके हटाओगे तो 1000 का भाग लग गया, 3 जीरो भी अगर काट दोगे तो भी कितनी सारी जीरो बच गई, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख, 10 शंख, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, आगे की गिनती मेरे को भी नहीं आती, है ना। तो इतने परमाणु हो गए, समझे ना बात बेटा, ठीक है ना, 1 मोल में, है ना। तो इसको शॉर्ट में क्या ले देते हैं हम, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, 6.022 गुणा 10⁻23, ठीक है ना। अब देखो बेटा कि 1 मोल, है ना, तो 1 मोल परमाणु में कितने हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23, 1 मोल अणु तो वही 6.022 इंटू 10⁻23 अणु हो गए उसके, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आप क्या लेते हो ना, देखो ऐसे समझो अब आप इसको कि मैंने लिया 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, तो वो कितने हो जाएंगे बताओ, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है। मैंने कहा 1 मोल हाइड्रोजन अणु, तो वो भी कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के अणु, समझे ना बात, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा कि ये जो है, ये जो U है ना, अगर इसको मैं ग्राम से कन्वर्ट कर दूं, है ना, किससे कन्वर्ट कर दूं, ग्राम से बदल दूं इसको, है ना, तो 1 G, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन मैंने लिया, है ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है ना, मैंने लिया, ठीक है ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु लिए मैंने, ऐसे समझो आप, है ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु मैंने अगर लिए तो उनका जो द्रव्यमान, उनमें जो कणों की संख्या होगी वो कितनी होगी, ये, है ना, और इसको हम आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, आवोगाद्रो संख्या, है ना। अभी आप धैर्य रखो थोड़ा सा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके, है ना। तो ये कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, हाइड्रोजन के परमाणु हो गए, है ना। अब देखो कार्बन 12 का, कार्बन का कितना है परमाणु द्रव्यमान, 12U है ना, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12U है ना। तो अगर आप 12 ग्राम कार्बन लोगे, है ना, 12 ग्राम कार्बन परमाणु लिए तो उनमें परमाणु की संख्या भी यही होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आप 14 ग्राम क्या लेते हो, 14 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु लेते हो तो उसमें भी कितने, यही 6.02 इंटू 10⁻23, है ना। तो देखो बेटा हाइड्रोजन 1 ग्राम में ही इतने परमाणु हैं, जबकि नाइट्रोजन के इतने ही परमाणु का भार कितना आ रहा है, 14 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब नाइट्रोजन का जो परमाणु है वो हाइड्रोजन के परमाणु का कितना गुना हो गया, 14 गुना भारी हो गया कि नहीं हो गया। देखो यहाँ है ही भी, है ना, हाइड्रोजन का कितना होता है 1U और नाइट्रोजन का कितना है 14U, ठीक है ना। तो ये जो मोल है ये किसको दर्शाती है, कणों की संख्या को दर्शाती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को दर्शाती है
है ना। अब ये एक जैसे ऐसे ही अब सबका कर सकते हैं ना। अब मैंने माना लिया 40 ग्राम कैल्शियम के परमाणु मैंने लिए, है ना। 40 ग्राम कैल्शियम परमाणु में भी कितने परमाणु होंगे, वही 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब जो कैल्शियम का परमाणु है वो हाइड्रोजन के परमाणु का कितना गुना भारी है, 40 गुना भारी है, ठीक है ना। अब देखो मैंने लिया 1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल हाइड्रोजन अणु, है ना, 1 मोल हाइड्रोजन अणु मैंने लिए। अब इनका भार कितना होगा, है ना। देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर आपने ली तो उसमें इतने परमाणु होंगे, है ना। और मैं कहूं 6.022 इंटू 10⁻³ परमाणुओं का भार कितना होगा, तो आप बता दोगे 1 ग्राम, ठीक है ना। मैं कहूं आपसे 12 ग्राम कार्बन परमाणु आपने लिए, है ना, तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर मैं कहूं आपसे कि 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणुओं का भार कितना होगा, आप कह दोगे 12 ग्राम, ठीक है। आई ना बात समझ में, है ना। मैंने कहा 40 ग्राम कैल्शियम परमाणु आपने लिए, उसमें कितने परमाणु होंगे, इतने होंगे, और इतने परमाणु कैल्शियम के हैं, उनका भार कितना होगा, 40 ग्राम होगा, ठीक है ना। तो 1 मोल हाइड्रोजन अणु लिए, तो देखो अब ये हाइड्रोजन का अणु है, तो हमको पता है कि एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 यू होता है ना, हाइड्रोजन परमाणु का 1 यू होता है, और ये कितने हैं, 2 हैं, तो 2 गुणा 1 तो कितना हो गया, 2, है ना, यू हो गया, और यू को क्या कर देंगे हम, जी में चेंज कर देंगे, तो 2 ग्राम हो गया, है ना। तो अगर आपने 1 मोल हाइड्रोजन अणु लिए, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, वही 6.022 इंटू 10⁻23 H2 के क्या लिए आपने, अणु लिए, तो इनका भार कितना होगा, 2 ग्राम होगा, है ना। या 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणु लिए, है ना, 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणु लिए, तो उसमें कितने अणु होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने ऑक्सीजन का लिया, है ना। देखो ऑक्सीजन O2 होता है ना, ये ऑक्सीजन का अणु हो गया। देखो O जो है ये ऑक्सीजन का परमाणु है ना। O2 क्या है बेटा, ऑक्सीजन का अणु हो गया, यानी 2 परमाणु ऑक्सीजन के संयोग करके क्या बना लेते हैं, ऑक्सीजन का एक अणु बना लेते हैं। अब ऑक्सीजन का परमाणु भार हमको पता है कितना होता है, 16 U होता है ना। देखो ये रहा, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 U, है ना। तो देखो बेटा ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 U, है ना। तो अगर इसका मोल में अगर आप लोगे, है ना, तो 16 कितना हो गया, 32 हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो 32 U हो गया, एक ऑक्सीजन के अणु का भार हो गया ये। और अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑक्सीजन अणु, तो इनका भार कितना हो जाएगा बताओ, 32 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। और ये कितने हो गए, 1 मोल में कितने अणु हो गए, वही 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन अणु। तो ये जो U है बेटा, ये एक परमाणु या अणु का भार होता है ना। और जो G अगर लग जाता है तो वो कितना का, 1 मोल का भार बन जाता है वो, है ना। 1 मोल परमाणुओं या अणुओं का क्या बन जाता है, वो भार बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये आपकी क्या है, मोल संकल्पना है ना। तो देखो अब अपन वापस से आपका इस बुक पे आते हैं हम, है ना। बुक में क्या है आपका, आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट, ठीक है ना। तो अब देखो ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, जैसे जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, है ना। ये जो निकालते हैं ना अपन U में, ये सापेक्ष होता है। सापेक्ष क्यों है बेटा, क्योंकि इसकी तुलना किससे करते हैं हम, कार्बन 12 के 12वें हिस्से से करते हैं, इसलिए ये सापेक्ष हो गया, है ना। और आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, ये किसका, H2O का, है ना। तो सिर्फ अभी देखो ये मोल नहीं है, ये सिर्फ आपेक्षिक द्रव्यमान पूछ रहा है ना, H2O का, है ना। तो देखो H2O का क्या पूछ रहा है,
आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है ना, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, अब हमको पता है बेटा H2O में क्या है, 2 तो हाइड्रोजन के परमाणु हैं और एक किसका है, ऑक्सीजन का है। तो देखो 2 और हाइड्रोजन का तो कितना होता है 1 है ना, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 2 एकम 2 प्लस 16 तो क्या हो गया 18U है ना। तो मैं कहूँ कि हाइड्रोजन के एक अणु का, सॉरी वाटर के, जल के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे 18U है ना। और अगर मैं कहूँ 1 मोल जल के अणु मैंने ले लिए, तो 1 मोल जल के अणु कितने हो गए, वही 6.022 × 10⁻³ H2O के अणु अगर मैंने लिए तो उनका भार कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा है ना। तो एक H2O का अगर अणु लिया मैंने है ना, तो उसका द्रव्यमान कितना हुआ 18U हुआ है ना। और अगर मैंने 1 मोल हाइड्रोजन इसके जल के अणु ले लिए तो उनका द्रव्यमान कितना हो गया 18 ग्राम हो गया। इसका उल्टा यूँ भी कह सकता हूँ मैं, अगर 18 ग्राम मेरे पास जल है ना, एक कटोरी में 18 ग्राम जल भरा हुआ है ना, तो उसके अंदर जल के कितने अणु होंगे 6.022 × 10⁻23 अणु होंगे है ना। या ऐसे कहूँ मैं कि मेरे पास एक कटोरी में 6.022 × 10⁻23 जल के अणु भरे हुए, तो उनका वजन कितना होगा 18 ग्राम होगा है ना। अब अगर मैं कहूँ मेरे पास 36 ग्राम जल है, कितना है 36 ग्राम है, तो 18 दूना 36 होता है ना, तो उसमें जल के कितने अणु होंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये 12.044 × 10⁻23 आ जाएगा। अगर मेरे पास 9 ग्राम जल है तो कितने अणु होंगे, इसका आधा कर देंगे, समझे ना बात। अगर मेरे पास देखो 18 ग्राम में 1 मोल के बराबर होंगे, तो अगर मेरे पास 9 ग्राम है तो इसको क्या कर देंगे आधा कर देंगे है ना, 3.011 × 10⁻23 हाइड्रोजन जल के अणु हो जाएंगे। तो जल का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया 18U हो गया। ठीक है, फिर पूछ रहा है नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है ना, नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का क्या सूत्र होता है बेटा HNO3 है ना। तो देखो एक हाइड्रोजन का परमाणु है, एक नाइट्रोजन का परमाणु है और 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो देखो हाइड्रोजन का 1U होता है, पता है ना हमको, हाइड्रोजन का कितना होता है 1U, नाइट्रोजन का 14U, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का 1 का कितना होता है 16U। ये टेबल है ना बेटा, देखो ये जो आपकी बुक में दे रखी है ना, 1U, हाइड्रोजन का 1U, कार्बन का तो बार बार करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे आपको, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U, सोडियम का 23U, मैग्नीशियम का 24U, सल्फर गंधक का 32U, क्लोरीन का 35.5U और कैल्शियम का 40U। ठीक है ना, और भी हैं लेकिन अभी आपके इतने ही दे रखे हैं मोटा मोटा है ना। तो अब इसको देखो कर देंगे, इसका परमाणु भार निकालना ना, तो हाइड्रोजन का तो हो गया 1 प्लस नाइट्रोजन का हो गया 14 प्लस ऑक्सीजन के 3 है तो 3 को 16 से गुणा कर देंगे ना, 3 का गुणा किसके साथ हो जाएगा 16 के साथ, और ये क्या आ जाएगा U आ जाएगा। तो 1 प्लस 14 प्लस 16 × 48। ठीक है, तो कितना आ गया देखो बेटा, 1 और 4 5, 5 और 8 13, हासिल की 1 और 4 5, 5 और 1 6, 63U आ गया। क्या आ गया 63U है ना। अब देखो मोल के रूप में अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर 1 मोल है ना नाइट्रिक अम्ल HNO3 के अणु हैं आपके पास है ना, तो उनका परमाणु भार कितना, उनका भार कितना हो जाएगा 63 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है ना, बस U को किससे चेंज कर दो, G से चेंज कर दो। ठीक है ना, देखो कितना आसान है ना। अभी अपन सारे क्वेश्चंस इसके करेंगे तो और भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान है ना। अब क्या है फॉर्मूला मास यूनिट, सूत्र इकाई द्रव्यमान, जो जिस तरह से आणविक द्रव्यमान होता है इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान में क्या होता है बेटा, सूत्र इकाई द्रव्यमान है ना, इसको फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं इंग्लिश में, फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है ना, तो जिस तरह से अणु होते हैं है ना, वैसे ही जो
आयनिक यौगिक होते हैं बेटा, है ना, उनको अणु के लिए तो क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान बोल देते हैं, और जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान बोल देते हैं। बाकी प्रक्रिया वही है, सेम, है ना। जैसे NaCl है ना, तो NaCl जो है बेटा ये कैसे विभक्त होता है, Na+ और Cl-, सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन। तो ये आयनिक यौगिक है। NaCl कैसा है, आयनिक यौगिक है, ठीक है ना। तो हमने देखो H2O का कैसे निकाला था, है ना, H2O का अणुभार कैसे निकाला था, एक हाइड्रोजन का एक यू होता है तो 2 × 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 और 16 कितने हो गए, 18 यू निकाला था हमने, ठीक है ना, 18 यू। तो ऐसे सेम इसका निकल जाएगा। तो NaCl का, अब इसको NaCl के को अणुभार नहीं बोलते, बस इसका नाम क्या बोलते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान बोल देते हैं इसको। तो NaCl का, है ना, सूत्र इकाई द्रव्यमान, फॉर्मूला मास, सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना हो जाएगा, Na का कितना होता है बेटा 23, है ना, प्लस Cl का कितना होता है 35.5। तो इनको जब जोड़ोगे 3 और 5 8, 3 और 2 5, 58.5 यू हो गया, ठीक है ना। अब इसको मोल में देख लो, अगर 58.8 ग्राम आपके पास नमक है, कितना है, 58.8 ग्राम नमक है आपके पास, तो उसमें नमक के कितने अणु बोल दो, या कितनी सूत्र इकाई होंगी उसकी, 6.022 × 10⁻23 होंगी, ठीक है ना। तो हमने सूत्र इकाई द्रव्यमान में सिर्फ इतना सा करते हैं हम, है ना। अब एक ये है देखो, CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, कैल्शियम क्लोराइड का, है ना। तो CaCl2 ये एग्जाम्पल है आपके। तो देखो कैल्शियम का कितना होता है बेटा 40 प्लस, कैल्शियम के एक परमाणु है, क्लोरीन के कितने हैं 2 परमाणु है, तो क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, तो 2 को 35.5 से गुणा कर देंगे, 35.5, तो ये हो गया 40, 35 दूनी 70 और 1 कितना हो गया 71, तो ये हो गया 7 4 11, 111 यू, कितना हो गया बेटा 111 यू, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, सूत्र इकाइयाँ हैं। अगर आपने 6.022 × 10⁻23 कैल्शियम क्लोराइड की सूत्र इकाइयाँ ले ली, तो उनका द्रव्यमान कितना होगा, उनका द्रव्यमान इस U को G से चेंज कर दो, 111 ग्राम्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो 111 U दिखा रखा है ना। तो देखो मोल मैंने बताया था ना बेटा कि 6.022 × 10⁻23 कार्बन के परमाणु हैं, तो इनको क्या बोल देते हैं, 1 मोल कार्बन परमाणु बोल देते हैं इनको, है ना। और कितना वजन होगा उनमें 12 ग्राम, है ना। 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु हैं आपके पास, तो क्या बोल दोगे आप उनको, हाइड्रोजन परमाणुओं का 1 मोल है आपको, यानी 1 मोल जो है वो इतने कणों की संख्या को दर्शाता है ये, ठीक है ना। तो ये कण क्या है, बहुत अधिक मात्रा में है, खरबों से भी ज़्यादा हैं ये, है ना, समझे ना बात। तो 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, 1 मोल हाइड्रोजन के परमाणु बोलेंगे, और उनका द्रव्यमान कितना हो गया 1 ग्राम हो गया, है ना। तो किसी भी कण चाहे वो परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, उसका 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.022 × 10⁻23 उस कण की संख्या, और उनका द्रव्यमान कितना होगा, उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान किसमें, G में, है ना। जो U में आता है उसको किस में चेंज कर दो, G में चेंज कर दो, ठीक है ना। अब जैसे 6.022 × 10⁻23 अणुओं की संख्या है, तो अणुओं का 1 मोल हो जाएगा वो, है ना, और आणविक द्रव्यमान किस में हो गया उसका, G में, है ना। आया समझ में। तो देखो मैं दोबारा से एक बार तुम्हें फिर समझाता हूँ बेटा, है ना, मोटे मोटे कुछ उदाहरण लेके, है ना। जैसे H2O का लिया मैंने वापस से, है ना, H2O, है ना। तो H2O का हम आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, ये अणु है, H2O का क्या है बेटा, ये अणु है ना। तो हाइड्रोजन का 1 यू होता है, तो ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो 2 × 1, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो 2 + 16, तो कितना हो गया 18 यू। यानी अगर मेरे पास सिर्फ हाइड्रोजन का 1 अणु है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा 18 यू। अब ये 18 यू क्या है, 18 यू का मतलब है कि जैसे एक पलड़ा है आपके पास, ऐसे जो 2 वो पल होता है ना,
इस तरह से वो रस्सी से ये बंधे रहते हैं, है ना, और ये वो है ना। तो इसमें अगर आपने एक है उसका जल का एक अणु रखा है ना, तो इधर की तरफ जो कार्बन 12 के जो 12वां हिस्सा है उसके कितने रखने पड़ेंगे आपको? 18 रखने पड़ेंगे। कितने रखने पड़ेंगे आपको? 18 रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक जल का अणु का द्रव्यमान कितना है? 18 U। और एक U क्या होता है कि जो कार्बन परमाणु का 12वां हिस्सा है, कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसका जो 12वां हिस्सा होता है उसको एक U बोलते हैं हम। आया समझ में? ठीक है ना। तो ये तो सिर्फ एक की बात हुई। अब अगर मैंने ले लिया 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रो इसके H2O के अणु ले लिए, जल के अणु ले लिए, तो उनका द्रव्यमान कितना होगा? इस U को किससे चेंज कर दो? G से, 18 ग्राम। आई बात समझ में? ठीक है ना। ऐसे देखो, एक होती है मैथेन, CH4 होता है ना, मैथेन, है ना। तो C का कितना हो गया? 12 प्लस हाइड्रोजन का एक होता है तो 4 गुणा 1, 12 और 4 16। तो मैथेन के एक अणु का द्रव्यमान कितना हो गया? 16 U, है ना। और अगर 16 ग्राम कर दोगे आप तो 16 ग्राम में कितने मैथेन के अणु हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। देखो कितना आसान है इसको, ठीक है ना। अब ये इसमें क्या दिखा रखा है? मोल संकल्पना, है ना। जो मैंने समझाया बेटा वो ही इसमें दर्शाया गया है ना। वही क्या है इसमें दर्शाया गया है। देखो जैसे ऐसे समझो आप कि इसमें एक अभिक्रिया दे रखी है, H2 प्लस O2 से क्या बनता है? H2O। जब इसको संतुलित करेंगे हम, इसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो देखो यहाँ पे सिर्फ O1 है ना, और यहाँ 2 है, तो इसको क्या करेंगे हम? 2 से गुणा करेंगे। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे? 2 से कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 2 हाइड्रोजन के अणु, एक ऑक्सीजन का अणु, इसके आगे क्या छिपा हुआ? एक अणु, है ना, मिलकर जल, ये क्या है? जल है। जल के कितने अणु निर्माण करते हैं? 2 अणु निर्माण करते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर जल के कितने अणु बनाते हैं? 2 अणु बनाते हैं, है ना। तो इसका U में वजन निकालो। देखो हाइड्रोजन का एक U होता है, तो दो हाइड्रोजन का 2 U हो गया, और फिर इसके आगे दोगुना है तो ये कितना हो गया? 4 U। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूना 32 U, है ना। और ये कितना हो गया? 2 और 16 18, 18 दूना 36 U। तो देखो 4 और 32 36, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? 4 U हाइड्रोजन परमाणु, है ना, और 32 U ऑक्सीजन परमाणु मिला के जल के कितने? 36 U बनाते हैं, है ना। इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन के अणु, 1 मोल ऑक्सीजन का अणु मिला के कितने जल के अणु बन रहे हैं? 2 मोल जल के अणु बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको इसी प्रकार से आपकी इसमें समझा रखा है। अब मैं क्वेश्चन जब करूंगा ना बेटा, तो देखो ये पूरा जो मैंने आपको समझाया है वही इसमें ये लिखा हुआ है सारा, है ना। 6.022 इंटू, है ना, 23, है ना। अब देखो इन क्वेश्चंस को अपन करेंगे तो आपके पूरी अच्छी तरह से ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। मोल्स निकालने हैं आपको। क्या निकालने हैं? मोल निकालने हैं। 52 ग्राम हीलियम, है ना। देखो ये दर्ज करता हूँ ना, क्या है आपके पास? ये है एग्जाम्पल 3.3, 52 ग्राम हीलियम, ठीक है ना। इसमें कितने मोल होंगे? 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे, है ना। तो मैं तो बिल्कुल साधारण शब्दों में समझा रहा हूं तुमको, है ना। अब हीलियम का एक परमाणु है आपके पास, है ना, एक परमाणु हीलियम, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? उसका होता है बेटा 4 U। कितना होता है? 4 U, है ना। क्योंकि हीलियम जो होता है वो होता है 2He4। तो 2 तो इसका क्या होता है? दूसरे नंबर पे आती है ना हीलियम, हाइड्रोजन आती है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हीलियम आती है। तो 2 तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया, और 4 क्या हो गया? इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया, है ना। तो हाइड्रोजन के वो हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 4 U होता है ना। तो 1 मोल
अगर आपके पास हीलियम के परमाणु हैं तो उनका कितना हो जाएगा बताओ? 4 जी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 4 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो 1 मोल हीलियम के परमाणु अगर आपके पास हैं तो उनका भार कितना हो गया? 4 ग्राम हो गया। अब आपके पास कितनी दे रखी है? 52 ग्राम्स दे रखी है ना। तो मोल निकालने ना इसके, तो देखो 4 ग्राम के कितने होते हैं? 1 मोल होते हैं, है ना। आपको कितने का निकालना है? 52 ग्राम का निकालना है। तो 4 ग्राम के तो कितने हो गए? 1 मोल हो गया। 1 ग्राम का कितना हो जाएगा? 1/4 मोल हो गया। तो 52 ग्राम का कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे 52 से, तो गुणा क्या हो गया? 52 मोल, ठीक है। तो 13 कट गया ना, तो क्या आ गया? 13 मोल, ठीक है ना। वैसे भी सीधी सी बात है कि जब 4 ग्राम में 1 मोल है तो 52 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 13 मोल हो जाएंगे। 13 चौका 52 होते कि नहीं होते हैं, है ना। देखो कितने आसान है, ठीक है। अच्छा, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है ये कि 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणुओं की संख्या है दे रखी है आपको। तो इन कणों की संख्या से मोल प्राप्त करने हैं। तो कणों की संख्या दे रखी है, उससे मोल निकालने, मोल से कणों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और कणों की संख्या से मोल निकाल सकते हैं। तो देखो कितने हैं? 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणु, है ना। आप देखो बेटा, हमको पता है कि एक हीलियम का परमाणु है, उसका द्रव्यमान कितना है बताओ? 4U है कि नहीं है। अगर आपने 1 मोल हीलियम परमाणु ले लिए, वापस से कर रहा हूं देखो मैं इसको, 1 मोल ले लिए तो क्या हो जाएगा? 4 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणु। तो इनका भार कितना है बताओ? इनका भार है 4 ग्राम, ठीक है ना। 4 ग्राम है, या 1 मोल हो गया कि नहीं हो गया? यानी 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणु अगर आपके पास हैं तो इनका संख्या कितनी है? 1 मोल है कि नहीं है? इसमें कितनी है? 1 मोल है। अब आपके पास कितने दे रखे हैं? 12.044 इंटू 10। तो देखो ये इसका दोगुना है कि नहीं है ना भाई। 6.022 इंटू 10⁻23 अगर हीलियम परमाणु है तो उनका मतलब कितना होता है? 1 मोल होता है ना। अगर आपके पास 12.044 इंटू 10, तो ये जो है ये इसके दुगने हैं कि नहीं? तो 2 मोल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? सीधी सी बात है। तो इसके 1 मोल हैं, है ना। तो इसलिए एक हीलियम परमाणु का कितना मोल हो गया? 1/6.022 इंटू 10⁻23। तो अब आप इसको निकाल लो, 12.044 इंटू 10⁻23 में कितने मोल हो जाएंगे? तो इसको ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है इसको 12.044 से गुणा कर दोगे तो 1.6.022 इंटू 10⁻23 का गुणा हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। इसके नीचे एक देखो ये कट गया और ये से कितनी बार कट गया? 2 बार। तो क्या आ गया? 2 मोल। सीधी सी बात है बेटा, देखो 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणु के 1 मोल हैं। तो ये देखने से पता चल रहा है ना कि 12.044 इंटू 10⁻23 इसका दुगना है तो 2 मोल हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम 3.4। एग्जाम्पल 3.4 है ना। आराम से समझो इनको। देखो बेटा, ये है निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए, ठीक है ना। पहला है 0.5 मोल N2 गैस। तो अणु के मोल से द्रव्यमान निकालना है ना। अणु के मोल दे रखे हैं आपको, है ना, और उनसे क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। तो फर्स्ट है 0.5 मोल N2 गैस। तो ये देखो N2 क्या है? N जो होता है वो परमाणु होता है नाइट्रोजन का, और N2 जो है वो 2 परमाणु जब क्रिया करते हैं तो नाइट्रोजन का क्या बनता है? अणु बनता है,
है ना। तो देखो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमको पता है कितना होता है 14U, ठीक है ना। तो N2 का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, N2 का आणविक द्रव्यमान। तो देखो N के लिए तो परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा और N2 के लिए क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, अणु का द्रव्यमान, है ना। तो 2 है इसमें, तो 2 गुणा 14 हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या हो गया बेटा 28U, है ना। यानी नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना हो गया 28U हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा 1 मोल, है ना, 1 मोल नाइट्रोजन के अगर अणु हैं तो उनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 ग्राम, है ना। क्योंकि U को किस से चेंज कर देते हैं, G से चेंज करते ही ये किस में बदल जाता है, मोल में बदल जाता है। अगर U है तो इसका मतलब 1 है ये, और अगर G लगा दिया तो ये क्या बन गए 1 मोल बन गए, समझे ना बात। अगर U है तो कितने परमाणु या अणु है 1, और अगर G लगा दिया तो कितने परमाणु या अणु है 1 मोल परमाणु या अणु है, ठीक है ना। तो 1 मोल नाइट्रोजन अणुओं का द्रव्यमान कितना हो गया 28 ग्राम हो गया। तो 0.5 मोल का कितना हो गया, आधा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका आधा करोगे तो 14 ग्राम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 1 मोल का 28 ग्राम है, तो इसलिए 0.5 मोल का कितना हो जाएगा, 28 को 0.5 से गुणा कर देंगे, 28 गुणा 0.4, तो क्या आ गया 14 ग्राम, है ना। यही आपका आंसर है, ठीक है, 14 ग्राम आ गया। देखो अभी और अच्छी करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे आपके, है ना। अगला है 0.5 मोल, 0.5 मोल N परमाणु है। अब यहाँ पे पहले क्या था, अणु थे, है ना, अब यहाँ पे क्या है, ये परमाणु है। 0.5 मोल N परमाणु, परमाणुओं के मोल से द्रव्यमान निकालना है ना। तो 0.5 मोल N परमाणु, सेकंड 0.5 मोल N परमाणु, है ना। तो देखो बेटा N जो परमाणु है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14U, है ना। अगर मैंने ले लिया 1 मोल N परमाणु ले लिए, इनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 14 ग्राम हो गया। U को किससे चेंज कर दो, G से, है ना। तो 14 ग्राम की क्या है 1 मोल है ना, यानी 1 मोल का द्रव्यमान कितना है 14 ग्राम। 1 मोल N परमाणु का द्रव्यमान कितना है 14 ग्राम। तो 0.5 मोल का कितना हो जाएगा 7 ग्राम हो जाएगा, है ना। इसलिए 0.5 मोल यानी आधा मोल, 0.5 का मतलब क्या होता है आधा मोल, आधा होता है। तो 1 का जब 14 ग्राम है तो आधे का कितना हो जाएगा 7 ग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 0.5 मोल N परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो गया 0.5 गुणा 14, तो कितना आ गया 7 ग्राम। यही आंसर है, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका 3.011 इंटू 10⁻23 N परमाणुओं की संख्या, N परमाणुओं की संख्या, है ना। इससे संख्या से द्रव्यमान निकालना है आपको, संख्या से द्रव्यमान, ठीक है। देखो बहुत आसान है ना। अब देखो बेटा एक नाइट्रोजन का अगर परमाणु है आपके पास, परमाणु की बात हो रही है ना ये, तो इसका कितना होता है 14U, ठीक है ना। और अगर 1 मोल है आपके पास, 1 मोल N परमाणु है, तो इनका द्रव्यमान कितना हो गया 14G। और 1 मोल N परमाणु का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 23 N परमाणु का भार कितना हो गया 14G का द्रव्यमान 14। तो देखो बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 अगर N परमाणु है, नाइट्रोजन के परमाणु है, तो उनका द्रव्यमान कितना आ रहा है 14 ग्राम। तो देखो ये देखने से पता चलता है कि ये आधे हैं कि नहीं है, इसके क्या है ये आधे हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन के परमाणुओं का भार कितना आ रहा है 14 ग्राम आ रहा है। तो 3.011 इंटू 10⁻23 N परमाणुओं का भार कितना आ जाएगा, आधा कर दो इसको, 7 ग्राम आ गया। सीधी सी बात है ना। देखो क्योंकि 6.022 इंटू 10⁻23 N परमाणुओं का भार कितना है 14 ग्राम है। तो इसलिए 1 का कितना हो जाएगा, 1 में इसका भाग दे दो 6.022 इंटू 10⁻23,
है ना, 14 में लगेगा इसका, है ना। इसलिए कितने 3.011 इंटू 10⁻23 का जब करोगे तो इसको इससे गुणा हो जाएगा, 14/6.022 इंटू 10⁻23 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, 3.001 इंटू 10⁻23। देखो ये कट गया, ये कितनी बार कट गया, 2 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। क्या आ गया, 7 ग्राम। कितना आ गया बेटा, 7 ग्राम आ गया। ठीक है, फिर इसका देखो ये 4th क्वेश्चन है इसका। चौथे में क्या कह रहा है बेटा ये कि 6.022 इंटू 10⁻23 N2 अणुओं की संख्या, ये नाइट्रोजन के अणु हैं, अणुओं की संख्या, इनका द्रव्यमान निकालवाना चाह रहा है। द्रव्यमान कितना होगा, तो देखो सीधी सी बात है बेटा, है ना, एक N परमाणु अगर है तो उसका द्रव्यमान कितना होता है, 14U। अगर N2 का अणु है, एक नाइट्रोजन का अणु है, तो दुगना तो कितना हो जाएगा, 28U हो गया, है ना। अगर 1 मोल अगर है आपके पास, 1 मोल नाइट्रोजन के अणु हैं, ठीक है ना, 1 मोल अगर नाइट्रोजन के अणु हैं आपके पास, तो द्रव्यमान कितना हो गया, 28 ग्राम हो गया, है ना। 1 मोल का मतलब कितना होता है, 6.022 इंटू 23 नाइट्रोजन के अणु का द्रव्यमान कितना हो गया, 28 ग्राम। यही पूछ रहा था आपसे, 6.022 इंटू अणुओं की संख्या का द्रव्यमान कितना हो गया, 28 ग्राम हो गया, है ना। देखो कितना आसान है। ठीक है, अब इसके लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3.5, है ना। तो इसमें क्या दे रखा है बेटा, देखो निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए, है ना। कणों की संख्या पूछ रहा है ना। तो फर्स्ट है 46 ग्राम सोडियम परमाणु, है ना। कणों की संख्या पूछ रहा है, कितने कण होंगे इसमें, इसमें कितने कण होंगे, ये पूछना चाह रहा है आपसे, है ना। तो देखो बेटा, हमको पता है एक सोडियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम का 23U था ना, सोडियम का कितना था, 23U था, 23U, है ना। 1 मोल सोडियम परमाणु अगर ले लिया आपने, सोडियम परमाणु अगर ले लिए, तो इनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 24 कर लिख दिया मैंने, 23, है ना, 23U, तो कितना हो गया, 23 ग्राम हो गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 23 ग्राम में 1 मोल सोडियम परमाणु हो गए, है ना। तो 46 ग्राम पूछ रहा है ना अब आपसे। तो देखो 23 ग्राम में 1 मोल सोडियम परमाणु है, तो 46 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 2 मोल सोडियम परमाणु हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कितने हो गए, 2 मोल हो गए। ठीक है ना। और 2 मोल का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23 कणों की संख्या पूछ रहा है। तो जब इसको करोगे तो क्या जाएगा, 12.044 इंटू 10⁻23, इतने सोडियम परमाणु हो गए। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कह रहा है बेटा, देखो 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु हैं आपके पास, 8 ग्राम क्या हैं, ऑक्सीजन के अणु हैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु, इनसे कणों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, कणों की संख्या, कितने ऑक्सीजन के अणु होंगे इसमें। तो देखो बेटा, एक ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान कितना था, 16U था कि नहीं था, है ना। अगर एक ऑक्सीजन का अणु ले लोगे आप, है ना, तो O2 होता है ना, ये तो होता है O और ये होता है O2, तो कितना हो गया, 32U हो गया, है ना। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन अणु ले लोगे आप, ऑक्सीजन अणु O2 ले लोगे तो कितना द्रव्यमान हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो बेटा, 32 ग्राम के कितने मोल हैं, 1 मोल, है ना। 32 ग्राम
O2 का मतलब क्या हो गया, 1 मोल O2, है ना। आपके पास कितना है, 8 ग्राम है ना। तो 8 ग्राम में कितना हो जाएगा, 32 ग्राम में 1 मोल है, तो इसलिए 1 ग्राम में कितना हो गया, 1/32, है ना। इसलिए 8 ग्राम में कितना हो गया, 1/32 गुणा 8, तो 8 चौका 32 यानी 1/4 मोल, है ना। और 1/4 मोल, तो 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसमें किसका भाग दे दो, 4 का भाग दे दो। 6.022 इंटू 10⁻23 में जब दोगे तो ये आ जाएगा 1.51, है ना, 5055 ऐसे आएगा इंटू 10⁻23। जब इसको आप राउंड ऑफ कर दोगे तो 1.51 इंटू 10⁻23 कण का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के अणु। ठीक है बच्चों, है ना। देखो कितना आसान है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये सेकंड था, थर्ड है 0.1 मोल कार्बन परमाणु हैं, तो उनसे परमाणु, है ना, मोलों से क्या पूछ रहा है, दिए गए मोल से संख्या पूछ रहा है, कणों की संख्या पूछ रहा है। तो 0.1 मोल कार्बन परमाणु, है ना। देखो बेटा, 1 मोल कार्बन परमाणु में कितने कार्बन के परमाणु होंगे, वही अवोगाद्रो संख्या के बराबर होंगे, नहीं होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे, 0.1 मोल से गुणा कर देंगे इसको, ठीक है ना। भाई जैसे कहना कि एक सेब 10 रुपए का है, तो 4 सेब कितने होंगे, 4 से गुणा कर देंगे, है ना। तो 1 मोल इतना है, तो 0.1 मोल कितना होगा, सो 0.1 से गुणा कर देंगे। तो 0.1 मोल कार्बन परमाणु क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। देखो इसको करा तो नीचे 10 का भाग लग जाएगा, है ना। तो 10 से जब इसको काट दोगे तो ये 10⁻22 आ जाएंगे ना। तो ये आ गया 6.022 इंटू 10⁻22 कार्बन परमाणु। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। गॉड ब्लेस यू बेटा।